हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएसएस क्लास बाय राजकुमार। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कह रहा था? पूरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शून्य पहले सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। ये दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर पहले का पहला प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0 इक्वेशन बनेगी। इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 जा 8, तो क्या आएगा? 8 आया हमारे पास या फिर 8। अब इसका हम फैक्टर करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 चौक को 8 कट गया। अब इसको फिर से 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 करना 2, तो हमारे पास जो आया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें ऐसा क्या करना है, गुणा करने में हमारा -8 आ जाए और जोड़ने घटाने में क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक, तो 4 दूनी 8, यदि हम -4 से +2 घटा दें तो माइनस का 2 आ जाएगा, जोड़ने में, जोड़ने या घटाने में घट जाएगा। ठीक, यदि हम इसमें 4 का 2 में गुणा कर दें तो -8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा -4 + 2। ठीक, देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल 0। इतनी कंडीशन बनी। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन देखेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। कॉमन क्या मिल रहा है, यहां से x मिल रहा है, x कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास, प्लस का 2 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास आ गया x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आएगा निकल के हमारे पास, 4 आएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आएगा निकल के -2 आएगा। ये आया हमारे पास निकल के। तो अल्फा हमारे पास क्या आया, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब कह रहा था सत्यता की जांच करनी, सत्यता की जांच करनी। चलिए जांच देखते हैं। सत्यता की जांच लिखिए, सत्यता की जांच। जो सत्यता की जांच है, तो देखेंगे हमारे पास समीकरण जो है उसे में वैल्यू पुट अप करेंगे और सत्यता की जांच करेंगे, देखेंगे क्या निकल के आता है। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए योगफल। पहले योगफल भी कर लेते हैं सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हुआ। तो देखेंगे अल्फा हमारे पास कितना है, 4, तो 4 प्लस बीटा कितना है, -2। अब बी हमारे पास क्या है, यहां से देखेंगे, इस इक्वेशन से बी देखेंगे, बी हमारे पास कितना है, -2 और ए हमारा 1 है, कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखिए 2 से 2 को, 4 से 2 गया, 2 बचे, यहाँ 2, दोनों क्या है, बराबर है। अब किसकी करेंगे, गुणनफल, योगफल और गुणनफल। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए,
अब सी हमारे पास कितना है -8, यहां से निकालेंगे सी -8 और ये है 4 इंटू -2, कितना है हमारे पास -8 इक्वल -8। सत्यता की जांच भी हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s² - 4s + 1, इसको रेज करते हैं, नोट कर लीजिए। फोर एस स्क्वायर -4s + 1 = 0। इसमें भी संबंध और सत्यता की जांच ही करनी है। देखते हैं, यदि हम इस 1 का इसमें गुणा कराते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा निकल करके। क्या लिखेंगे, 4s²। अब यहां पे 4 लाना है, तो यदि -2s और -2s कर दें तो हमारे पास हो जाएगा वो 4, 2 दूनी 4 भी हो जाएगा प्लस का, +1 = 0। ये इसका फैक्टर बना जाके, तो हम निकालेंगे यहां से क्या आएगा 4s²। अब यहां से कॉमन क्या है देखेंगे, 2s कॉमन कर सकते हैं। यहां से क्या बचेगा हमारे पास, 2s - 1 माइनस, यदि यहां से -1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, 2s - 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा = 0। तो हमारे पास कॉमन में क्या आया, 2s - 1 एक ब्रैकेट में और 2s - 1 एक ब्रैकेट। आई होप आशा करते हैं इतना समझ में आया हो। तो s = क्या निकल के आएगा, 1/2, 1/2 आएगा निकल के। और इसका भी मान क्या आएगा, s = 1/2, दोनों का वही आएगा सेम। क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा अल्फा = 1/2, ये हो जाएगा बीटा = 1/2। बस अब क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमने फार्मूला बताया, शून्य का योगफल योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा = -b/a। तो b हमारे पास कितना है, यहां से देखेंगे -4 माइनस माइनस +4 और अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, 1/2 + 1/2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के, तो 2/2 = 4, 1 = 4, क्या निकल के आया 1 = 4 निकल के आया, 1 = 4। लेकिन देखेंगे थोड़ा सा, a भी तो है, a हमारे पास कितना है 4 = 4। जब ये 1 आ गया तो 1 = क्या निकल के आया 1 आया। तो गुणनफल अब देख लेते हैं, शून्य का गुणनफल फार्मूला क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा × बीटा = c/a। तो क्या है हमारे पास, अल्फा कितना आया था 1/2, बीटा कितना आया 1/2 = c हमारे पास कितना है 1 है, तो 1/a कितना है 4 है। समीकरण से देखेंगे यहां से, तो 1/4 = 1/4, दोनों क्या है बराबर, क्या लिखेंगे सत्य। क्या है सत्य। तो देखिए
ये था क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन था, पहले का दूसरा क्वेश्चन। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इसका फैक्टर किया गया, जब फैक्टर किया गया तो 2s कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 कॉमन हुआ तो एक ब्रैकेट में आ गया 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2s माइनस 1। s इक्वल टू दोनों में वैल्यू निकल के आई 1/2, एक वैल्यू आई 1/2, अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2। सत्यता की जांच करनी है, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, -4 माइनस, यहाँ पे -4 है तो माइनस माइनस क्या हो गया +4, और a का मान कितना है यहाँ से 4 है तो 4 रख दिया गया तो 2/2 इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए तो गुणनफल इक्वल टू ये निकल गया 1/4 इक्वल टू 1/4। तो जब दोनों की वैल्यू क्या आ गई बराबर आ गई तो ये संबंध के लिए क्या है सत्य है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, चलिए। देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 6x³ 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये इतना कह रहा है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे क्रम से लिखेंगे, कैसे 6x² इसके बाद ये पद आ गया ले आएंगे -3 इक्वल टू 0। यदि हम इसमें इसका गुणा कराते हैं तो कितना आएगा 18 निकल के आया 18। अब यहाँ पे कितना लाना है -7। यदि हम 9 का गुणा करा दें 2 में, 9 दूनी 18, और -7 लाना है तो -2 से -9 से करा दें, इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा हमारे पास आएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 9 दूनी 18 माइनस 18 और 9 से 2 जाएगा तो -7। अब देखेंगे यहाँ से 6x दिख रहा है और यहाँ 9 है, तो जब 6 का हम इसको फैक्टर में लिखते हैं 2 into 3 बनेगा, ये 3 into 3, तो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3x कॉमन मिलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3x कॉमन है तो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इतना आया, यहां से 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 3। इसमें ये देखना होता है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, जब ये दोनों सेम होंगे तभी आंसर सही आएगा। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। तो यहां से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 3/2 निकल के आएगा यहां से, और यहां से x इक्वल टू -1/3 निकल के आएगा। अब दोनों के लिए अल्फा का मान हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3। सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b कितना है यहां से देखेंगे, b कितना है x, कंपेयर करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का मान कितना है 6 है, b का मान कितना है -7, तो b का मान -7, a का मान कितना है 6, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2 और प्लस बीटा कितना है -1/3 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 3 जा 9 और 2 -7/6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/6 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 7/6 इक्वल टू 7/6 आएगा। अब इसके गुणन की जांच कर लेते हैं, गुणनफल की शून्य के, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6,
तो देखेंगे हमारे पास अल्फा कितना है 3/2 इंटू -1/3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास -3/6 और यहाँ पे -3/6। तो क्या लिखेंगे संबंध के लिए सत्य है, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या है बराबर है। हमने देखा कि दोनों कंडीशन क्या है बराबर आ रही है, तो संबंध के लिए क्या होगा सत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या कह रहा है 4u + 8u। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फोर यू प्लस 8u, यहां पे स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में देखा तो हमारे पास c की वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर जब करवाएंगे ax स्क्वायर bx प्लस c से, तो इसमें c की वैल्यू नहीं दी गई। तो यहां से 4 कॉमन दिख रहा है और u कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास u, क्या बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 आएगा एक बार, एक बार u इक्वल टू -2 आएगा निकल के, यही निकल के आएगा। अब इससे क्या करना है, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। बस हमारे पास वही कंडीशन फॉलो करेंगे, सत्यता की जांच इधर देखेंगे। जब आप पेपर में करेंगे तो नीचे ही करते जाएंगे, साइड में नहीं करेंगे। तो शून्य का योगफल, योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b का मान कितना है 8, कंपेयर करवा दीजिए। कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0 निकल के आएगा। b का मान कितना है हमारे पास 8, -8, a का मान कितना है 4 और अल्फा का मान कितना है हमारे पास 0 और बीटा का मान -2। 4 2 8 -2 इक्वल टू -2। इसीलिए इसी तरह हम गुणनखंड के लिए करेंगे, गुणनफल के लिए तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू b/a, सॉरी c/a। तो c कितना है 0, a कितना है, a हमारे पास 4 है। तो जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे संबंध के लिए सत्य है, संबंध के लिए सत्य। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहां से 4u को कॉमन कर लिया गया है और u प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर बचा इक्वल टू 0। तो इससे इसका जब इससे इसकी तुलना करेंगे गुणे में जाएगा, गुणे में है सॉरी, यहां जाएगा 0 हो जाएगा मान u प्लस 2 इक्वल टू, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर -2 आ जाएगा निकल के। ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। कंपेयर करवाया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a इक्वल टू क्या निकला 4 निकला, b इक्वल टू 8 आया, c इक्वल टू है ही नहीं तो 0 हो गया। सत्यता की जांच किया तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 0 था, बीटा का मान -2 था, इसका मान -8, इसका मान 4, 4 2 8, 2 इक्वल टू 2 आया, मतलब -2 इक्वल टू -2। इसके लिए भी दोनों के लिए सत्य है। तो ये क्या लिखा हमने संबंध के लिए सत्य है। वन मिनट ब्रेक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। गर्मी बहुत है, इस कारण से ब्रेक लेना पड़ता है। क्या लिया गया है टी स्क्वायर -15, इसको गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने हैं
और शून्य ज्ञात करने के बाद फिर सत्यता की जांच करनी है कि इसके लिए सत्य है या नहीं। तो क्या है टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसके इक्वल क्या मान लेंगे हम 0। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो टी स्क्वायर टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यदि हम टी इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 15 और प्लस और माइनस दोनों कंडीशन आएंगी। तो एक बार टी का मान क्या आएगा 15 आएगा, एक बार टी का मान क्या आएगा माइनस 15 आएगा। दो कंडीशन हुई, ये अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 15 और बीटा इक्वल टू माइनस 15 आया। कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर ये तुलना करवा लेते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0। इससे यदि तुलना करवाते हैं तो ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 0 है और सी का मान कितना है माइनस 15, इतना है। सत्यता की जांच इधर दिखाते हैं आपको। सत्यता की जांच, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी का मान कितना है आपके पास 0, बी का मान 0, ए का मान 1। इसी प्रकार अल्फा का मान कितना है हमारे पास 15 अंडर रूट में और इसका कितना है बीटा का माइनस 15, ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। इसी प्रकार गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू सी का मान माइनस 15, ए का मान 1। जब अंडर रूट से अंडर रूट इसका स्क्वायर होगा तो कितना बचेगा फिर 15 बचेगा माइनस का, माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। संबंध के लिए क्या है ये सत्य है क्योंकि दोनों के मान क्या है बराबर है, दोनों इसका भी ये पक्ष बराबर है, इसका भी ये पक्ष बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको हमने दिखाया करके बिल्कुल इजी तरीके से। आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको रेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है गुणनखंड करना है। यदि हम इसका इसमें गुणा करवाते हैं तो कितना आ जाएगा 12, गुणनखंड कराने का तरीका 3 चौको 12। अब ऐसा क्या करें कि गुणा कराने में माइनस का 12 आ जाए और घटाने या जोड़ने में माइनस का x आ जाए। फैक्टर करते हैं इसका तो हमारे पास आ जाएगा 2 छाक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ना 3। ये 4 और 3, 4 3 12 माइनस 12 और 4 से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक, इस तरह गुणनखंड करके आप देख लेंगे। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर गुणनखंड करेंगे, फिर ऐसा बनाएंगे कि हमारे जोड़े बन जाए। क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना कर दिया हमने। अब यहां से कॉमन देखेंगे, x इसमें कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो इधर भी बच जाएगा 3x माइनस 4। क्योंकि दोनों तरफ की वैल्यू ये दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास बचेगा एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। यहां से वैल्यू निकालेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आएगा ये उधर जाएगा प्लस का 4 अपॉन में 3 जाएगा। तो x का मान ये आया, मतलब अल्फा का मान निकल आया आपके पास। बीटा का मान निकाल लेते हैं इधर, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1, ये मान आया हमारे पास बीटा इक्वल टू माइनस 1। अब सत्यता की जांच करनी है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
कंपेयर करवा के ए बी का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना है 3, बी का मान -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 अपॉन ए का मान 3। अल्फा कितना है हमारे पास 4/3, बीटा कितना है हमारे पास -1। जब इसको हम एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 = 1/3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 = 1/3। इसके लिए ये क्या है, सत्य है। अब गुणनफल के लिए चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा = b/a, अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान -1 = c का मान -4, a का मान 3। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा -4/3 = -4/3। इसके लिए क्या है, सत्य है। तो ये दोनों के लिए क्या है, संबंध सत्य है। ये क्वेश्चन आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। आपके अपने चैनल आरएसएस क्लास के जरिए इसी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसको रेस करते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपके अपने चैनल आरएसएस क्लास के जरिए क्लास प्रोवाइड की जा रही थी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो आरएसएस क्लास बाय राजकुमार।